दफन पर विवाद बढ़ा। जी हां, धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र के बोराई गांव में धर्मांतरित महिला के अंतिम संस्कार को लेकर हुआ विवाद अब हालांकि शांत हो गया है और महिला के निधन के बाद शव को दफनाने का ग्रामीणों और हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध किया था, जिससे तनाव की स्थिति बन गई थी। प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में हुई लंबी बैठक के बाद परिजन हिंदू धर्म में वापसी और परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए लिखित में सहमति दिए, जिसके बाद ये पूरा मामला शांत हुआ और इसके बाद ही शुक्रवार को गांव में महिला का अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल क्षेत्र में शांति बनी हुई है और अब ये मामला शांत हो चुका है, लेकिन इस दौरान जो है लंबा एक विवाद भी देखने को मिला, क्योंकि धर्मांतरण लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ता जा रहा है। कई जगहों से धर्मांतरण की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद कहा जा रहा था कि धमतरी की ये महिला धर्मांतरित हो गई थी और मृत्यु हो जाने के बाद उसके शव के अंतिम संस्कार को लेकर काफी ज्यादा विवाद देखा गया था। ग्रामीणों और हिंदू संगठनों ने इसका जमकर विरोध किया था। उनका कहना था कि गाँव में महिला का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया जाएगा जब तक हिंदू धर्म में उनके परिजनों की वापसी नहीं हो जाती। चलिए आपको सुनाते हैं कि श्याम कोठारी हिंदू संगठन पदाधिकारी ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर। हमको संगठन के माध्यम से ये पता चला कि उन लोग कन्वर्ट ईसाई हो गए थे, लेकिन हमारे समझाने के बाद हम गए रात में बोरई में गांव वाले भी समझाए, सर्व समाज द्वारा समझाया गया और जो मूल धारा में जो है वो हिंदू धर्म से रीति रिवाज से उनका मिट्टी दाह संस्कार किया गया। और मैं सभी जो कन्वर्ट ईसाई उन लोग से भी बोलता हूँ कि जब ऐसा समय जब आता है ना, तो ये जो लालच दे के जो धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो उनसे थोड़ा बचे, मतलब वो रहिए कि थोड़ा से ऐसा ना हो कि धर्म कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए लालच में धर्म परिवर्तन कराते हैं। जब इनका कोई घटना होता है, मौत मिट्टी होता है, तो यही जो पादरी जो रहते हैं वो भाग जाते हैं और उस समय कोई इनका साथ नहीं देता। तो मेरा निवेदन ये है कि जितने भी हिंदू भाई बहन हैं कि वो ईसाई धर्म में ना जाए, यही मेरा अनुरोध है। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि मणिशंकर चंद्रा एसपी धमतरी ने क्या कुछ कहा। ही आपसी विवाद की स्थिति उत्पन्न निर्मित हो गई थी, जिस पर समाज के लोगों के द्वारा बैठक की गई और सब समाज के द्वारा भी बैठक की गई। और बैठक में फिर एक ये बात निकल के आई कि सामाजिक रीति रिवाज से इसका दाह संस्कार किया जाना है, जिस पर सभी लोगों की सहमति बनने पर वहाँ पे सामाजिक रीति रिवाज से उसका दाह संस्कार किया गया है। साथ ही इस पूरे मामले में सारे समाज के द्वारा शांति व्यवस्था की अपील भी की गई है और वर्तमान में वहाँ पे शांति व्यवस्था है। और ये थे एसपी मणिशंकर चंद्रा, जिन्होंने बताया कि हालांकि पूरा मामला शांत हो चुका है। ग्रामीणों को समझाइश दी गई, इसके साथ ही परिजनों को समझाइश दी गई, जिसके बाद ये पूरा मामला अब शांत हो चुका है और महिला का अंतिम संस्कार भी किया जा चुका है। लेकिन इस दौरान काफी ज्यादा विवाद भी देखा गया था। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी डोमन साहू जुड़ चुके हैं। डोमन, क्या कुछ जानकारी है? जैसे कि बताया जा रहा है कि महिला और उसके परिजन ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो चुके थे, जिसके बाद जब महिला की मृत्यु हुई तो अब ये पूरा मामला उजागर हुआ और विवाद का कारण भी बन गया। अब आगे इसमें क्या कुछ कार्रवाई देखी जा रही है? मामला शांत होने के बाद क्या गांव में इसको लेकर कुछ तनावपूर्ण माहौल भी देखा जा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश स्तर में माहौल कुछ दिनों से गरमाई हुई है धर्मांतरण मामला को लेके। वही कांकेर का मामला शांत नहीं हुआ था। कांकेर के आमाबेड़ा में वहाँ बवाल भी हुआ, पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ। उसमें एसपी को भी सस्पेंड कर दिया गया, वहाँ से चेंज कर दिया गया, दूसरा एसपी लाया गया। इतना ही माहौल अभी शांति नहीं हुआ था, तो धमतरी जिले में एक माहौल उसी टाइप का बन गया, उत्पन्न हो गई है, जहाँ पर एक महिला, धमतरी जिले के बोरई थाना क्षेत्र के बोरई का ही मामला है, जहाँ पर 65 वर्षीय महिला पुनिया बाई का निधन हो गया, जिसके चलते उन लोग शव को दफनाने निकले थे। वो भी धर्म परिवर्तन करके दूसरे समाज में शामिल हो गए थे। इसको इन लोग शव को दफनाने के लिए वहां दफनाने के लिए जा रहे थे। वहीं हिंदू संगठन को इसकी जानकारी मिली तो हिंदू संगठन दबाव पूर्वक उनको रोका गया। वहीं पे लगा हुआ उनके नगरी गांव है, जहाँ पे एक
उनका आश्रित जमीन है, वहां भी उनको वहां से ले जाया जा रहा था दफनाने के लिए। उसी बीच में एसडीएम और एडिशनल एसपी तत्काल मौके पर पहुंचकर मामला को शांत करवाया गया, वहां से वापसी ले जाया गया। 36 घंटे बाद, कहीं न कहीं 36 घंटे बाद जाके माहौल को हिंदू संगठन और उनके घर वाले समझा कर हिंदू रीति रिवाज के बाद शव को दफनाया गया है और मामला भी फिलहाल शांत बनी हुई है। जी जैसा कि बताया जा रहा है हिंदू संगठनों द्वारा इसका विरोध किया गया था, तो कहा क्या वह परिवार धर्म में वापसी करेगा? जी, अभी तो रीति रिवाज के साथ ही उसका दफन किया गया है और अभी बताया जा रहा है कि अब हिंदू धर्म में आ गए हैं। घर वापसी के बाद ही उनको वहां दफन दिया गया है दफनाने के लिए। जी बिल्कुल, लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या क्षेत्र में ऐसे और भी धर्मांतरित परिवार हैं जिनकी घर वापसी की बातें कही जा रही हों? जी डोमन, जैसा कि लगातार धर्मांतरण के मामले तो सामने आ रहे हैं, तो इस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? इसके साथ ही जो लोग कन्वर्ट हो गए हैं उनकी क्या घर वापसी के मामले सामने आ सकते हैं? और जी, ऐसा ही अभी बिल्कुल चर्चा चल रहा है कि जितने भी हिंदू संगठन का कहना है, जितने भी कन्वर्ट होके वापस जो चले गए हैं, कन्वर्ट हुए हैं, दूसरे समाज से कन्वर्ट होके धर्मांतर कर लिए हैं, उनको ही अब वो अपील कर रहे हैं कि इन लोग वापसी आ जाओ, हिंदू धर्म अपना लो, हम लोग रख लेंगे, विधि विधान से ही हमारी संगठन में जुड़ जाओगे। जी बिल्कुल, लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारों क्लब का धन्यवाद। और ये थे हमारे सहयोगी डोमन साहू, जिन्होंने बताया कि धमतरी के अंतर्गत बोराई गांव में एक महिला की मृत्यु के बाद धर्मांतरण को लेकर विवाद देखा गया। बताया जा रहा है कि महिला और उसके परिजन जो है ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए थे। हालांकि जब महिला की मौत हुई तब उनके अंतिम संस्कार को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद देखा गया और करीब 36 घंटे की जो है गहमा-गहमी के बाद, बातचीत के बाद ये पूरा मामला अब शांत हो चुका है और महिला का अंतिम संस्कार भी किया जा चुका है। आपको बता दें कि लगातार छत्तीसगढ़ से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद कई जगहों पर इसको लेकर विरोध भी देखा जा रहा है।